फ्रांस में 18 से 25 साल के लोगों के लिए कॉन्डम फ्री कर दिए गए हैं, लेकिन क्यों? लियोनेल मेसी की शक्ल 1000 रुपए के नोट पर छपने वाली है। हिप्पोस मछली तो है नहीं, तो ये पानी के अंदर कैसे सो लेते हैं, वो भी 16 घंटे? जबकि साइबेरियन बिल्लियां की आंखें क्रॉस क्यों होती हैं? और कौन सा जानवर है जिसने अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रिकॉर्ड ही तोड़ डाला? और मच्छर ने किस तरह से एक चोर को पकड़ा? ये और बहुत कुछ जानेंगे आप विकी फैक्ट्स एपिसोड 12 में, तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, क्रिकेटर अपनी सेफ्टी के लिए टेस्टिकुलर गार्ड, हेलमेट वगैरह तो इस्तेमाल करते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये सबसे पहले कब इस्तेमाल में लाए गए थे? टेस्टिकुलर गार्ड का इस्तेमाल 1874 में किया गया था, जबकि हेलमेट का इस्तेमाल 1974 में। यानी हम इंसानों को 100 साल बाद रियलाइज हुआ कि ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है भाई, सिर्फ अंडे ही नहीं। फैक्ट नंबर 14। नहीं, आपकी आंखें धोखा नहीं खा रही। जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही देख रहे हैं। ये अजीब सी दिखने वाली आंखें असल में क्रॉस है। लेफ्ट आंख राइट में देख रही है, जबकि राइट आंख लेफ्ट में, और दोनों बीच में ऐसे मिल रहे हैं जैसे मिलता है दो नदियों का पानी। और कमाल की बात यह है कि दुनिया में बेहद ऐसी बिल्लियां पाई जाती हैं जिनकी आंखें क्रॉस हैं, क्योंकि इनके अंदर साइमीज मॉम का म्यूटेंट जीन आ गया है। साइमीज बिल्लियां 14वीं सदी में बेहद ज्यादा पाई जाती थी सियाम की सरजमीन पर, जिसे आज हम थाईलैंड के नाम से जानते हैं। साइमीज कैट को राजघराने की बिल्लियां माना जाता था। वो थाईलैंड में भगवान के बराबर थी। साइमीज लोगों के मुताबिक माना जाता था कि ये बिल्लियां जिनकी आंखें क्रॉस होती थी, ये घरों में और मंदिरों से बुरी शक्तियों को भगा दिया करती थी। ऐसा साइमीज लोगों का मानना है, मगर साइंटिस्ट का मानना कुछ और ही है। साइमीज बिल्लियों में एक अल्बाइनो जीन है जो इन्हें सफेद रंग और खूबसूरत नीली आंखें देता है। और यही नहीं, ये जीन इनकी क्रॉस आइज की वजह भी है। एक आम सी आंखों में लाइट सेंसिटिव रेटिना आंखों के बिल्कुल नीचे होता है, मगर साइमीज बिल्लियों में ये रेटिना हल्का लेफ्ट और हल्का राइट होता है, जिसकी वजह से आंखें नेचुरली साइड की तरफ देखती हैं। इसलिए साइमीज बिल्लियों का विजन सीधा के मुकाबले साइड में बेहतर है। इसलिए साइमीज बिल्लियां अपनी आंखों को क्रॉस करती हैं ताकि वो सामने की तरफ फोकस कर सकें। फैक्ट नंबर 13। एक बढ़िया नींद के लिए एक बढ़िया गद्दा मिलना जरूरी है, मगर जितना जानवर भारी होगा लाजमी नहीं कि गद्दा भी उतना ही हो। मगर हिप्पोस के पास इसका लाजवाब सलूशन है, वाटर बेड। मगर पानी के अंदर सोने से एक बड़ा मसला पेश आता है कि सांस कैसे लें। हम जानते हैं हिप्पोस का घर नहीं होता समंदर, पर फिर भी ये कैसे सो लेते हैं पानी के अंदर? अफ्रीका की तपती धूप ये भारी भरकम जानवर बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए ये रात में खाने के लिए निकलते हैं और दिन में पानी के अंदर 16 घंटों तक नींद फरमाते हैं। हिप्पोस ना ही कोई मछली है और ना ही कोई इंसान, ना इनके पास गिल्स हैं, ना स्कूबा गियर्स कि ये पानी के अंदर सांस ले सकें। तो फिर ये कैसे सो लेते हैं पानी के अंदर? इसका जवाब मिला सिनसिनाटी जू से, जहां मौजूद है बड़ा सा हिप्पो टैंक और इनमें मौजूद हैं बीबी और फियोना। पानी में सोने के लिए सांस को रोकना होगा, पर कब तक? बीबी गहरी नींद में है और अपनी सांस रोके हुए है। लगभग 5 मिनट के बाद उनकी नाक पानी से बाहर आती है और वो सांस लेकर फिर से अंदर चले जाते हैं। और ये सब होता है बगैर नींद टूटे। जैसे हमें सोते हुए करवट बदलने के लिए उठना नहीं पड़ता या सांस लेने के बारे में सोचना नहीं पड़ता, ऐसे ही हिप्पोस में ये है। बगैर उठे ये पानी के ऊपर आते हैं और सांस लेकर फिर से नीचे चले जाते हैं, और ये हर 5 से 6 मिनट के बाद होता ही रहता है ना कमाल? फैक्ट नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी हमारी तरह नहीं देख पाता? ये दुनिया के रंग रूप उसे 1 माह तक ब्लैक और व्हाइट ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उसका रेटिनल नर्व्स सही तरह से डेवलप नहीं हो पाता। लगभग 4 माह बाद सभी कलर्स को देख पाते हैं बच्चे। फैक्ट नंबर 11। भूख हर किसी से बर्दाश्त नहीं हो पाती, मगर क्या आप जानते हैं कि एक स्टडी से पता चला है कि भूखे पेट किए गए फैसले बहुत अच्छे और कामयाब रहते हैं बनिस्बत भरे पेट किए गए फैसले के मुकाबले। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, कई इकसाम की मक्खियां हैं जो कि डंक मारती हैं, जो कि बेहद दर्दनाक होता है, जैसे कि हनी बी। लेकिन ये सिर्फ इंसानों या जानवरों को ही नहीं डंक मारती, कई बार ये बीज अपने साथियों यानी दूसरी बीज को डंक मारती हैं जब इन्हें उनसे खतरा महसूस हो या अपने इलाके का दिफा करना हो। यानी सिर्फ हम ही नहीं इनके डंक से डरते। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं मच्छर की मदद से चोर पकड़ा गया था? पर कैसे? ये वाकया है फिनलैंड का, जहां कार थीफ ने कार से चोरी की और कार का मालिक पुलिस की मदद लेने पहुंचा और पुलिस को मिला एक मरा हुआ मच्छर इस कार के अंदर। बदकिस्मती से इस मच्छर ने चोर को काटा था, तो चोर का खून इस मच्छर के अंदर ही था। तो इस मच्छर में मौजूद खून के टेस्ट करवाने पर चोर का पता लग गया और केस सॉल्व हो गया। फैक्ट नंबर 8।
दोस्तों इस वक्त लियोनेल मेसी बहुत चर्चे में है और वजह सिर्फ वर्ल्ड कप जीतना नहीं बल्कि अर्जेंटीना के 1000 रुपए के नोट की वजह से भी है, जिस पर लियोनेल मेसी की शक्ल नजर आ रही है। ये बेहद वायरल हो रहा है कि अब करेंसी नोट पर भी मेसी दिखने वाला है, जो कि बहुत एजाज की बात है। पर आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये न्यूज फेक है। फैक्ट नंबर 7, स्लोथ, जो कि इस धरती का सुस्त तरीन जानवर है। पर क्या आप जानते हैं कि स्लोथ अपनी सांस 40 मिनट तक रोक सकता है, यानी अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रिकॉर्ड टूट गया है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। फैक्ट नंबर 6, न्यूज़पेपर जिसका इस्तेमाल अब बेहद कम हो गया है मोबाइल्स की बदौलत, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ इस्तेमाल में आता ही रहता है। हमारे यहाँ पढ़ने के बाद इसका इस्तेमाल रद्दी की तरह होता है या फिर कुछ रेडी वाले इस्तेमाल करते हैं और वेस्ट कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं जापान में अब न्यूज़पेपर में कुछ बीज लगा दिए गए हैं जो कि इस्तेमाल के बाद पौधे उगाने के काम आएंगे, कुछ इस तरह। क्या कमाल का आइडिया है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपको ये एग पोस्ट तो याद होगी जो कि मोस्ट लाइक पोस्ट का खिताब रखती थी, क्योंकि अब इसका रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। एग पोस्ट पर लाइक हैं 58 मिलियन, जबकि इसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है लियोनेल मेसी की इस पोस्ट ने, जिसके लाइक हैं इस वक्त 73 मिलियन। फैक्ट नंबर 4, आप लोग ज्योति अम्गो को तो जानते होंगे जो कि वर्ल्ड शॉर्टेस्ट लिविंग वुमेन का खिताब रखती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड शॉर्टेस्ट लिविंग मैन का खिताब किसके पास है? ये खिताब हासिल है अश्विन गदेरज़दा को, जिसकी हाइट है 65.24 सेंटीमीटर। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, काफी ठंड हो गई है। पर क्या आपको मालूम है वर्ल्ड स्नोएस्ट सिटी कौन सा है? ये सिटी है आओमोरी, जो कि जापान में वाक़ है। सब एरिया की हवाएं यहाँ बर्फबारी लाती हैं। ये सिलसिला नवंबर से अप्रैल तक रहता है। यहाँ किस कदर बर्फ जमा हो जाती है ये आप इन तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे आप किस सिटी से देख रहे हैं और वहाँ का टेम्परेचर इस वक्त क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं फ्रांस कॉन्डम को फ्री करने लगा है? जी हाँ, 1 जनवरी से 18 से 25 साल की उम्र के लोग फ्री में कॉन्डम हासिल कर सकेंगे और इसके पीछे की वजह है STI डिजीज, जिसकी शरह 2020 से 2021 में 30% तक बढ़ चुकी है। इस वजह से कॉन्डम को फ्री किया जा रहा है क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे में ट्रांसफर ना हो सके। फैक्ट नंबर 1, अब जरा ये वर्म देखें। इसका नाम है हैमर हेड वर्म। इसे सुपर पावर वर्म भी कह दे तो कुछ गलत न होगा। क्यों जानते हैं? ये वर्म अर्थ फॉर्म को खाता है, पर कई बार कुछ ना मिलने पर ये अपने आप को भी खाने लग जाता है और टुकड़े कर देता है अपने ही। यही नहीं बल्कि कटा हुआ हर टुकड़ा एक नया हैमर हेड वर्म बन जाता है। जी हाँ, ये टुकड़े रीग्रो हो जाते हैं, यानी जितने टुकड़े होते हैं उतने ही न्यू हैमर हेड वर्म बन जाते हैं। सो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें।